रिपोर्टर क्रांति की खास खबरें सुबह आपकी, कलम हमारी। देखते रहिए रिपोर्टर क्रांति न्यूज। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद राधे श्याम राठिया मतदाता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ 17 जुलाई 2024। राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण तथा जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा और रायगढ़ सांसद राधे श्याम राठिया बुधवार को जिले के प्रवास पर थे। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल द्वारा आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह में प्रभारी मंत्री वर्मा और सांसद राठिया शामिल हुए। इस अवसर पर कई मतदाताओं को उन्होंने सम्मानित किया। आगमन और कार्यक्रम की शुरुआत में प्रभारी मंत्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रभारी मंत्री ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन आप सभी मतदाताओं के स्वागत अभिनंदन का दिन है। मैं सभी मतदाताओं का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 विजन में विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ करना है। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारत में कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ, धान खरीदी पर किसानों को बोनस, कृषि यंत्रों में सब्सिडी और ड्रोन से खाद का छिड़काव किया जा सकता है। पीएम सूर्य घर योजना से घर घर बिजली का सोलर लगाइए। अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न होने पर बिजली बेच भी सकते हैं। मंत्री ने अंत में छत्तीसगढ़ी गीत गाया। उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों के छत में सौर संयंत्र स्थापित करना है। लोगों को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान किया जाना है। रायगढ़ सांसद राधे श्याम राठिया ने कहा कि सारंगढ़ विधानसभा के सभी मतदाताओं को हृदय से अभिनंदन। आप लोगों के बदौलत मुझे यह जिम्मेदारी मिली है जिसके निर्वहन में मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जवाहर नायक, केराबाई मनहर, कामदा जोले, गणमान्य नागरिकों में सुभाष जालान, ज्योति पटेल, शिव कुमारी चौहान, विलास सारथी, अजय गोपाल, हरि प्रिया, हरिनाथ खूटे, रामकृष्ण नायक, रविंद्र पटेल, चिंता साहू, भूषण चंद्रा, मनोज जायसवाल, अजय अग्रवाल, रामकुमार थुरिया, मयूरेश केशरवानी, नंदिनी वर्मा, अनुपमा केशरवानी सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष मतदाता उपस्थित थे। देखिए, हम समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो निर्देश हमने दिया था उसमें कितना उन्होंने कार्रवाई किया है। अभी बैठक होगी तो पता चल जाएगा कितना उन्होंने क्या किया है। सर, दूसरा, जिस धर्मशाला में आपने आज मतदाताओं का सम्मान किया, वो धर्मशाला विवादित है। देखिए, तो अपना छोटा सा कार्यक्रम था, वो धर्मशाला क्या विवाद है वो अलग विषय है। हमारा तो आधा घंटा का कार्यक्रम था और अनुमति के बाद ही वहाँ पे कार्यक्रम हुआ। सर, ऐसे में कार्रवाई में क्या है, आप राजस्व विभाग के मंत्री हैं और चूंकि मामला राजस्व का है, उनको अलॉट 10 डिसमिल है, जबकि 35 डिसमिल में उन्होंने अतिक्रमण किया, भवनों को तोड़कर कब्जा किया गया है। अब ये हमारी जानकारी में नहीं है। आने के बाद हम उस पर पता करते हैं कि क्या मामला है। अभी तो हम सीधा कार्यक्रम में आए हैं, है ना। कार्यक्रम को ऐसे जगह कर्मचारी इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, वो तो एक संक्षिप्त कार्यक्रम था, अब उसमें कोई ज्यादा ऐसा विषय है नहीं है। सर, आज क्या कार्यक्रम था? आज मतदाता अभिनंदन समारोह था। मतदाताओं के भरोसे छत्तीसगढ़ में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है मतदाता अभिनंदन समारोह, जो पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है। उसी श्रृंखला में आज सारंगढ़ जिला में हमारे जिला अध्यक्ष सुभाष जालान जी के नेतृत्व में और हमारे नवनिर्वाचित सांसद सम्माननीय राधे श्याम राठिया जी के नेतृत्व में आज संपन्न हुआ। सर, सड़क को लेकर सारंगढ़ से जो हरदी बाईपास मार्ग है, अब तक उसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्यवाही या फिर किसी प्रकार का उचित कदम उठाए नहीं जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहना है? देखिए, ये मेरी जानकारी में अभी आया नहीं है। मैं समीक्षा 2-3 बार आ गया हूँ, पर उस मार्ग के बारे में अभी किसी तरह का कुछ शिकायत नहीं मिला है। शिकायत मिलेगा तो उस पर अपन जांच कराएंगे, देखेंगे। सर, लंबे समय से नदी नामांतरण पर खरीदी बिक्री नहीं हुआ, इसके क्या कुछ पहल की जाएगी? नहीं, पहल क्या हो जाएगी, जो सिस्टम से रहेगा, जो रेरा से रजिस्टर्ड कॉलोनी होगी उस पर खरीदी बिक्री होगी, और जो
अवैध कॉलोनी है उस पे प्रतिबंध जारी रहेगा। किसी तरह की उनकी रजिस्ट्री और नामांतरण ये कार्रवाई बंद रहेगी। सर आपके कार्यक्रम में भी लगातार दो तीन बार बिजली कटौती हुआ, इसी तरीके से दिन और रात लगातार बिजली कटौती हो रहा है आपके शासनकाल में? तो बिजली कटौती नहीं हो रही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। कल भी हमने बलौदाबाजार जिला में बैठक लिया था तो बताया वहाँ पे इंजीनियरों ने, कटौती कहीं नहीं है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। अभी मौसम बारिश का समय है, कभी कभी इस समय थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर कटौती नहीं है। और जो थोड़ा बहुत अवरोध होता है उसको ठीक कर लिया जाएगा। बारिश के समय में सर नौनिहालों को जर्जर स्कूल में पढ़ने जाना, या सैकड़ों स्कूलों में जो जर्जर अवस्था में। शासन का निर्देश है, सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जहाँ के भवन जर्जर हैं तुरंत उसका मरम्मत करा जाए। इसके लिए पैसा उपलब्ध करा दिया गया है। और जहाँ की बिल्डिंगें तोड़ने लायक है वहाँ पे नवीन भवन का निर्माण होगा। इसके लिए स्वीकृति आदेश जारी हो गए हैं, सारे कलेक्टरों के पास इनके राशि आ गए हैं। पिछले कई वर्षों से देखा गया है सर, तालाबों में अतिक्रमण पड़ा हुआ है। देखिए, हमने सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जितने भी प्रकार के अतिक्रमण हैं, चाहे गौठान में, चाहे सार्वजनिक भूमि में, चाहे शमशान घाट में, चाहे स्कूल में, कहीं भी अतिक्रमण हो तो उस अतिक्रमण को हटाए। किसी के साथ किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं होगी। कोर्ट के निर्देश के बाद तालाब में अतिक्रमण किया जा रहा है सर, मकान बनाया जा रहा है। नहीं, हम बताए ना कि सब अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और इनके लिए पुलिस विभाग को भी निर्देशित किए हैं कि अवैध कब्जे हटाने में उनकी मदद करें। सर आप राजस्व मंत्री हैं और लगातार 1 महीने बीतने को है कि यहाँ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पटवारी धरने पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। अब तक उसमें किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकल पाया, जिससे काम बहुत प्रभावित हो रहा है। देखिए, काम तो चल रहा है ऑनलाइन, और जो हमारा एक मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं, जो सिस्टम अपन खोल के भूइयां पोर्टल भू नक्शा है, और एक जो चीज बोलना चाह रहा हूँ मैं भूल गया। वहाँ पे हमारा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सभी उपलब्ध हो जाते हैं, ऑनलाइन बन जाता है। चॉइस सेंटर। सर एक सवाल और है, आपके निर्देश अनुसार यहाँ के प्रशासनिक अमला आपके कोई काम नहीं कर रहा है सर, ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम कर रहा है, कार्रवाई शुरू होगी, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। अभी बता रहे थे कि नोटिस दिए हैं जो हमने समीक्षा बैठक में लिया था, और आज उसी की हम जानकारी लेंगे कि हमने जितना निर्देश दिया था उसमें कितनी क्या कार्रवाई हुई। ये अभी हम कुछ समय बाद अभी बैठेंगे। तो सर सारंगढ़ सर जिला बन चुका सर यहाँ, लेकिन सर यहाँ की जनताओं से एक बढ़िया सर पार्क भी है, इसके बारे में क्या है? धीरे से सब डेवलप होगा, नया जिला है। अभी जिला में कई विभागों में सेटअप ही नहीं हुआ है। हमने बैठक लिया कोई फंडिंग नहीं मिल रहा है तो सर। हमारे द्वारा क्या, सरकार के द्वारा मिलता है फंड, और आएगा भी। प्रभारी मंत्री ये शुरुआत है। अभी तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, अब फिर निगम का चुनाव आ गया, फिर पंचायत का चुनाव हो गया, तो एक साल जो है चुनाव में ही निकल जाता है। पर हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जहाँ पे विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। सारंगढ़ को भी मिलेगा, सभी जिलों को मिलेगा। ठीक, आपसे अपेक्षा है सर सारंगढ़ को प्रभारी मंत्री काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, आगे ले जाएंगे सारंगढ़ जिला को भी। हमारे यहाँ के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी, और हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो भी काफी सक्रिय हैं। एक अंतिम प्रश्न सर, माँ के नाम एक पेड़ लगाया जा रहा है, ये अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन सर लाखों पेड़ वहाँ हसदेव जंगल काटे जा रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। एक पेड़ इधर से लगाने का एक संदेश दे रहे हैं, लेकिन लाखों पेड़ बेखौफ होकर कट रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान है एक पेड़ माँ के नाम पर। इस देश की आबादी, इस प्रदेश की आबादी कितनी है आपको पता है। लोग एक एक पेड़ लगाएंगे तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, सर